चलिए भाई, तो निर्देशांक ज्यामिति का ये वाला सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है भाई? ये सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 4,3, 6,4, 5,6 और 3,5 जो होगा वो एक वर्ग के शीर्ष है। ठीक भाई, हमको बताना ये है, ये सिद्ध करना है कि ये एक वर्ग के शीर्ष है। ठीक भाई, मान लो कि भाई अगर हम ये जो 4,3 है इसको P माने, इसको Q माने, इसको R माने और इसको S माने, तो यहाँ पर अगर ये वर्ग हैं, अगर ये चारों बिंदु जो हैं वो वर्ग के शीर्ष हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा भाई कि ये जो पी क्यू आर एस होगा, पी क्यू आर एस, ये इस तरीके का वर्ग बनेगा। तो ये पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज हो गया। अब अगर ये वर्ग है, ठीक भाई, अगर ये वर्ग है तो हमें क्या करना होगा? पहले तो हमें इसकी चारों भुजाओं को बराबर दिखाना होगा। ठीक भाई, यानी कि हमें दिखाना होगा कि पी क्यू बराबर है क्यू आर के, ये बराबर है आर एस के, ये बराबर है एस पी के। तो पहले हमें चारों भुजाओं को बराबर दिखाना पड़ेगा। लेकिन चारों भुजाओं को बराबर कर देने से ये नहीं सिद्ध हो जाता है कि ये एक वर्ग है, क्योंकि चारों भुजाएं जो होती हैं वो समचतुर्भुज में भी बराबर होती हैं, जो कि एक वर्ग नहीं होता है। तो भाई इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें ये भी देखना होगा कि ये दोनों विकर्ण भी क्या हों, ये दोनों विकर्ण भी क्या हों, बराबर हों। ठीक भाई, इसका मतलब हमें ये भी सिद्ध करना होगा कि पी आर जो होगा वो बराबर होगा क्यू एस के। ठीक भाई, पी आर जो होगा वो किसके बराबर होगा? क्यू एस के। अगर हम ये दिखा पाते हैं, हम इनकी चारों भुजाओं को बराबर दिखा पाएँ और हम दोनों विकर्णों को बराबर दिखा पाएँ, तो हम ये सिद्ध कर पाएंगे भाई कि ये एक वर्ग है। ठीक भाई, तो यहाँ से देखिए भाई, ये हमने एक चतुर्भुज बना दिया और ये पी क्यू आर एस नाम भी रख दिया। अब यहाँ पर पॉइंट भी रख देते हैं। मान लो कि भाई पी के निर्देशांक क्या थे? पी के निर्देशांक थे 4,3 और जो आर है उसके निर्देशांक क्या है? अच्छा, क्यों पहले रख लेते हैं। क्यों के निर्देशांक क्या है? 6,4 और आर के निर्देशांक क्या है? 5,6 और यहाँ से जो एस है इसके निर्देशांक हैं 3,5। ठीक भाई, तो सबसे पहले हम दूरियां निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे पी क्यू। ठीक, अगर पी क्यू निकालने चलें तो पी क्यू की लंबाई निकालेंगे भाई। अब पी क्यू की लंबाई निकालने के लिए वही शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे भाई। इसमें पहला पॉइंट देखो, इसमें पहला पॉइंट देखो। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट, और मैंने क्या कहा है भाई? मैंने कहा है कि अगर पहला पॉइंट बराबर हो, पहला पॉइंट दोनों का बराबर नहीं, पहला पॉइंट का चिन्ह अगर बराबर है तो भाई हम घटा के वर्ग कर देते हैं। ठीक भाई, पहला पॉइंट अगर दोनों का एक ही चिन्ह के जैसा है तो हम घटा के वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ भी प्लस का 4 है, यहाँ प्लस का 6 है, तो दोनों को घटाएंगे और वर्ग करेंगे किसका? वर्ग करेंगे 2 का। और फिर भाई दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है, दोनों ही प्लस के हैं, तो घटा के 0 करेंगे। तो बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3, 1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक भाई, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 + 1, ये आ जाएगा √5। ठीक भाई, उसके बाद में हम क्यू आर देखते हैं। ठीक भाई, क्यू आर देखते हैं। तो क्यू आर में फिर देखिए भाई, इसका पहला पॉइंट 6 है, इसका पहला पॉइंट 5 है, तो घटा के वर्ग कर देंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं और यहाँ पर हर एक बिंदु प्लस का है, तो यहाँ पर हमें घटा के ही वर्ग करना होगा। तो 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, ये हो गया 1 का वर्ग। और यहाँ पर 6 है, यहाँ 4 है, तो 6 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा 2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 + 4 और ये भी क्या आ जाएगा? √5 आ जाएगा। और अगर तीसरे पॉइंट की बात करें जिसको हम आर एस कहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई? फिर से वही काम कि भाई इसका पहला पॉइंट 5 है, इसका पहला पॉइंट 3 है, तो दोनों को घटा के वर्ग करेंगे। तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 का वर्ग। और फिर 5 और 6 है, तो 6 में से 5 जाएगा, 1 का वर्ग। और ये भी क्या आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 4 + 1 √5। ठीक भाई, अब देखते हैं एस पी की बात। एस पी क्या है भाई? तो एस पी में क्या करेंगे भाई? यहाँ पर भी वही, इसका पहला पॉइंट 3, इसका 4, तो 3 में से 1 गया, तो भाई सॉरी 4 में से 3 गया तो 1 बचा, तो 1 का वर्ग। और यहाँ पर 5,3, तो 5,3 इसका मतलब भाई ये 2 का वर्ग। तो ये भी कितना आ जाएगा? 1 + 4, ये भी आ जाएगा √5। ठीक भाई, तो पहली बात जो हम दिखाना चाहते थे कि पी क्यू, क्यू आर एस और एस पी बराबर हैं, तो चारों भुजाएं तो इसकी बराबर हैं भाई। अब हम विकर्ण को भी बराबर दिखाएंगे। ठीक भाई, तो विकर्ण क्या है? विकर्ण है पी आर। तो पी आर देखें भाई, पी आर देखेंगे तो पी आर क्या होगा? यहाँ पर पहला पॉइंट 4 है, यहाँ 5 है, तो 4 और 5, तो 5 में से 4 घटा देंगे तो ये बनेगा 1 का वर्ग। और यहाँ पर पहला पॉइंट 3 है और यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है? 6 है, तो 3 और 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग। तो ये कितना आएगा भाई? ये आएगा 1 + 9 बराबर हो जाएगा √10।
ठीक भाई। और इसी तरीके से अगर हम एस क्यू निकालें, एस क्यू इसका दूसरा विकर्ण है, तो एस क्यू अगर हम निकालें तो यहाँ पर पहला पॉइंट है 3 और यहाँ पर 6 है, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। और यहाँ पर पहला जो दूसरा जो निर्देशांक है वो है 4, ये है 5, तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। और ये भी कितना आ गया भाई, ये भी आ गया 3 तरह की 9 1 10। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है भाई कि पी क्यू बराबर है क्यू आर के, बराबर है आर एस के, बराबर है एस पी के। इसका मतलब भाई चारों भुजाएं क्या हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं। चारों भुजाएं क्या है भाई, चारों भुजाएं बराबर हैं। और दूसरी बात हमको दिख रहा है कि पी आर बराबर है एस क्यू के, इसका मतलब दोनों विकर्ण भी क्या हैं, दोनों विकर्ण बराबर हैं। और अगर ऐसा होता है कि कोई ऐसा चतुर्भुज हो जिसकी चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर हों, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब अतः ये आकृति जो है, ये आकृति एक वर्ग है। क्या है भाई, एक वर्ग है। तो भाई ये हमने सिद्ध कर दिया कि ये जो आकृति इन चारों बिंदुओं से मिलकर बनेगी, ये क्या होगी भाई, ये होगी एक वर्ग। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया कि भाई ये एक वर्ग है।